की देखभाल। परिचय। आंखें मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। आंखों से ही हम संसार के सौंदर्य को देख सकते हैं, इसलिए आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। मेज पर बैठकर पढ़ती हुई मोहिनी अपनी आंख को रगड़ रही है। मोहिनी, अपनी आंख क्यों रगड़ रही हो? अरे, यह तो बहुत लाल हो गई है। दादाजी, लगता है मेरी आंख में कुछ पड़ गया है। ये दुख भी रही है। दादाजी आई कप में गुलाब जल डालकर लाते हैं। बेटा, हमें आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। लो, आई कप में पड़े गुलाब जल में अपनी पलक को झपकाओ और अच्छी तरह से आंख को धो लो। क्या ऐसा करने से मेरी आंख दुखनी कम हो जाएगी? हाँ बेटी, इससे तुम्हारी आंख में पड़े धूल कण बाहर निकल जाएंगे और आंख को आराम मिलेगा। दादाजी, मेरी आंख से इतना पानी क्यों निकल रहा है? बेटा, हमारी पलकों के भीतर अश्रु ग्रंथियां होती हैं, जो आंखों को गीला बनाए रखने का कार्य करती हैं। जब आंख में कोई धूल कण प्रवेश करता है तो इन ग्रंथियों से पानी स्वयं बाहर निकलने लगता है और धूल कण सरलता से बाहर आ जाते हैं। दादाजी, आप सुबह शाम आंखों पर पानी के छींटे क्यों मारते हैं? ऐसा करने से हमारी आंखें साफ हो जाती हैं और उन्हें ताजगी मिलती है। तभी मोहिनी की सहेली निष्ठा आंखों पर चश्मा लगाए वहां आती है। मैं अभी अभी डॉक्टर के पास से ही आ रही हूँ। मेरी आंखों में कमजोरी आ गई है, इस कारण मुझे अब चश्मा पहनना पड़ेगा। दादाजी, हमारी आंखें कमजोर क्यों हो जाती हैं? बेटी, प्राय पढ़ने लिखने के गलत ढंगों अथवा कई बार जन्म से या किसी बीमारी के फलस्वरूप आंखों में कमजोरी आ जाती है। दादाजी, हमें बताइए कि पढ़ने लिखने के ये गलत ढंग कौन से हैं? बच्चों, हमें पुस्तक को कभी भी आंखों के बिल्कुल पास लाकर या लेटकर या उस पर झुककर नहीं पढ़ना चाहिए। पुस्तक को कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। चलती गाड़ी में भी पढ़ना अनुचित है। बहुत तेज या कम प्रकाश भी आंखों के लिए हानिकारक होता है। दादाजी, हमारी आंखें स्वस्थ कैसे रह सकती हैं? हमें भरपूर नींद लेनी चाहिए। भोजन में फल, सब्जियां, विशेषकर हरी पत्तेदार सब्जियों को सम्मिलित करना चाहिए। गाजर में तो विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जो आंखों के लिए लाभकारी है। विटामिन ए की कमी होने पर रतौंधी नामक रोग हो जाता है। दादाजी, आगे से हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। शब्द ज्ञान।